बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। परम धाम में महात्मा जी तथा कुछ प्रेमी गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय की, अंतर्यामी प्रभु, हम भूलनहार हैं, हर समय भूल जाते हैं। आपने हमें कई बार भारी मुसीबतों से बचाया है। आपकी रहमत का पार नहीं पाया जाता। हम पर ऐसी कृपा सदा बनाए रखना। आपने फरमाया कि तुम सदा नाव में लीव लगाए रखना, प्रभु की याद को दिल में बसाए रखना। हमारी कृपा हमेशा बनी रहेगी। आप श्री आनंदपुर से श्री संत नगर के मार्ग में परम धम आश्रम में 2 दिन ठहरते। आरंभ में यहाँ पर केवल मुरैना, ग्वालियर और आगरा के कुछ गुरुमुख अनुयायी ही आकर कृतार्थ होते। त्रिकालदर्शी भव्य दृष्टा महाप्रभु जी की श्री मौज इसका शीघ्र निर्माण करवाने को उठी। यहाँ पर शास्त्रों जी रूहानी लाभ उठाएंगे। इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इसके विकास की ओर ध्यान दें। छोटे से स्थान पर ऐसी रूपरेखा बनाई गई जिसे देखकर आश्चर्य होता है। एक और भक्तानियों के आवास स्थान तथा संगतों के विश्राम के लिए प्रबंध करवाया, दूसरी ओर भक्तजनों का निवास स्थान तथा भक्तों के विश्राम स्थान की व्यवस्था करवाई। दोनों ओर लंगर, स्नान गृह व जलपान गृह की सुविधा प्रदान की। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर तथा श्री सत्संग भवन में पहुंचने के लिए दोनों ओर अलग अलग मार्ग का विधान है। इस आश्रम की देखरेख के लिए महात्मा अनमोल प्रकाशानंद जी को प्रबंधक बनाया। कुछ शरणागत अनुयायियों को यहाँ सेवा करने के लिए आज्ञा फरमाई। जब जब भी किसी नए स्थान का निर्माण होता, वहाँ विराजमान होकर भक्ति की ओर अग्रसर होने का पथ दर्शाते, निष्काम सेवा का महत्व समझाते। प्राय यही वचन फरमाते। इस आश्रम में दिन रात दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहेगा। प्रसन्नची से उनकी आवभगत करते हुए भक्ति का लाभ उठाना है और श्री सद्गुरुदेव जी की प्रसन्नता को पाना है। भक्तानियों की ओर आवास स्थान के बीच ही एक कमरे में शांति भवन अभ्यास स्थल बनवा दिया और फरमाया कि श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरण और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। प्रत्येक गुरुमुख अनुयायी इन 5 नियमों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक पालन करे। 5 नियमों की परिपालना ही आत्मोन्नति का साधन है। प्रमाद और आलस्य को त्याग कर सावधान एवं सतर्क रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाना है। श्री गुरु महाराज की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर मन के चुंगल से छुटकारा पाना है। यही गुरुमुखों का विशेष कर्तव्य है। आपने फरवरी सन 1979 में श्री मौज अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का मुहूर्त निज कर कमलों से किया। दिनांक 15 दिसंबर सन 1982 बुधवार को इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान कर इस आश्रम का शुभ नाम परम धाम फरमाया। विधिवत श्री आरती पूजा हुई और श्री अमृत प्रवचन फरमाए। गुरुमुखों, यह सब लोग जानते हैं कि और नित्य प्रति का अनुभव है कि जब शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और रोग बढ़ जाता है तो मनुष्य को किसी डॉक्टर के पास अथवा किसी अस्पताल में जाना पड़ता है। जब तक वह किसी योग्य चिकित्सक के पास नहीं जाता तब तक उसका रोग दूर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ही जब मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, आंतरिक अवस्था बिगड़ जाए, तो वह चाहे कि मैं शारीरिक अस्पताल में जाकर स्वस्थ हो जाऊं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मानसिक रोगों को दूर करने के लिए रूहानी चिकित्सालय की ही जरूरत पड़ती है। जब तक रूहानी चिकित्सालय में नहीं जाया जाएगा तब तक इसको
मानसिक शांति एवं आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। युग युग अर्थात आदि काल से यह नियम है कि कुदरत प्रत्येक की हार्दिक मांग को पूरा करती है। आप आम दुनिया तो मोह माया में मुब्तिला है, उन्हें अपनी आत्मोन्नति का कुछ ध्यान ही नहीं, परंतु प्रेमी जन जिज्ञासु जिनकी जन्म जन्म की यही मांग रहती है कि हमारी मानसिक अवस्था ठीक रहे, हमें रूहानी खुराक मिले और शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो, उन पुण्य संस्कारी जीवों की मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए, उनकी आत्मा बलिष्ठ एवं निरोग बनाने के लिए कुदरत की ओर से रूहानी चिकित्सालय का प्रबंध किया जाए। इसी विधान के अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर परम धाम ग्वालियर में, जिसका उद्घाटन आज बड़े उत्साह और धूमधाम से हो रहा है, उन प्रेमियों के लिए जिनकी कई जन्मों से यह मांग थी, भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए ऐसे मंदिर और सत्संग भवन का निर्माण हो जहां से रूहानी लाभ प्राप्त हो सके। सत्पुरुषों ने उन पुण्य संस्कारी जीवों की मांग को पूरा करने के लिए श्री मंदिर का निर्माण करवाया, ताकि यहाँ से नित्य प्रति सत्संग एवं दर्शन तथा सेवा से रूहानी लाभ प्राप्त हो सके। गुरुमुखों एवं भक्ति अभिलाषी रूहों की आंतरिक यही पुकार थी कि मानसिक रोग की औषधि मिले और आत्मिक लाभ की खुराक मिले तथा परमात्मा से बिछड़ी आत्मा मालिक से मिल जाए। अब विचार करो कि ऐसा कार्य कहाँ पर हो सकता है। यह कार्य जब भी संपन्न होगा, भक्ति के केंद्र में ही जाने से होगा और हो सकता है। यह भक्ति देश अथवा विदेश कहीं भी भ्रमण कर लो, दुनिया में खोज लो, यह भक्ति के केंद्र के अतिरिक्त कहीं भी प्राप्त ना हो सकेगी। सत्पुरुषों का फरमान है कि इंसान दुनिया में चाहे कहीं भी चला जाए और सोचे कि मैं स्वयं भक्ति धन एकत्र कर माला माल बन जाऊं, तो वह अपने पुरुषार्थ और बल से इसके रहस्य को नहीं पा सकता। यदि भक्ति धन पाकर धनवान बनना है, तो वह केवल सद्गुरु का ही द्वार है, जहाँ से भक्ति की झोली भर सकता है। सत्पुरुषों की इस मांग को ही पूरा कर सकते हैं। उन भक्ति अभिलाषी गुरुमुखों की मांग को पूर्ण करने के लिए श्री आनंदपुर भक्ति का केंद्र है। सत्पुरुषों को जन्म जन्मों से बिछड़ी संस्कारी रूहों की इच्छा पूर्ण करने का फिक्र रहता है। उन्होंने उन रूहों की मांग को पहचानते हुए, जिनके दिल में यह इच्छा थी कि हमें समीप ही सत्पुरुषों का समागम मिले, रूहानी सत्संग दर्शन एवं सेवा का सुअवसर मिले, उनके लिए यहाँ भी श्री आनंदपुर की शाखा श्री परमहंस अद्वैत मत परम धाम के रूप में खोल दिया, ताकि भक्तजन अत्यधिक लाभ उठा सके। जिस प्रकार महापुरुष गुरुमुख जिज्ञासुओं के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि इन्हें वह चीज मिले जो बादशाहों के खजाने में भी नहीं मिल सकती, ये उसी अनमोल भक्ति धन से माला माल हो जाए, तो गुरुमुखों का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि जिंदगी जो अल्प समय के लिए मिली है, उसे भक्ति परमार्थ में लगाकर सत्पुरुषों द्वारा बनाए हुए नियमों पर चले। इससे अंतर में सच्ची खुशी भर जाती है। नाम की कमाई करने से मन निर्मल हो जाता है। अतः आरती पूजा सेवा सत्संग व दर्शन से लाभ उठाकर परमार्थ की ओर अग्रसर होते हुए दुनिया में एक आदर्श बन जाए, जिससे मानव जीवन सार्थक हो जाए। श्री मंदिर जी के समीप ही श्री दर्शन एवं सत्संग हेतु एक विशाल हॉल का निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता रहा और लगभग इसके निर्माण के साथ ही पूरा हो गया। पुनः इस सत्संग भवन का उद्घाटन करते हुए आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, गुरुमुखों समय तेज रफ्तार से बीता जा रहा है। कुछ निर्धारित समय ही इंसानों को अपना काम करने के लिए मिला है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार समय अपनी रफ्तार से जा रहा है, तो क्या इंसान भी अपना काम उसी प्रकार कर रहा है। अगर इस बात पर ध्यान ना दिया और समय हाथ से निकल गया, तो फिर पछताना पड़ेगा।
इसलिए महापुरुष इंसान को चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं कि जो तेरा अपना काम है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लो, नहीं तो समय निकल जाने पर तुझे पछताना ही पड़ेगा। जैसा महापुरुषों ने फरमाया है कि ए जीव, जो तेरा अपना काम था उसको तो तू भूल बैठा है और बेगाने काम में लगा हुआ है। तू इतना लोभ और मोह माया के अधीन हो चुका है। कुदरत की तरफ से तुझे गिनती के श्वास मिले हैं। इंसान कहे कि मैं अपनी अकल व बुद्धि से श्वासों को वापस ले आऊं, यह उसके बलबूते की बात नहीं। यह तो हाथ से जा रहा है, फिर किस बात का गर्व कर रहा है। वाणी में भी आया है, गर्भु करतु है देह को, बिन से छिन में मीत, जाही प्राणी हरि जसु, कहियो नानक तही जगु जी। जिस समय मालिक की भक्ति कर ली, नाम की कमाई कर ली, वही पल ही क्षण सार्थक है। इसी से जीव सुखरू होकर मालिक के धाम में जाता है। लाभ इंसान का अपना है, काम भी अपना है और कल्याण भी अपना है। महापुरुषों को जीव के कल्याण में ही खुशी होती है। महापुरुषों को हर समय जीव के फायदे का ही ख्याल होता है। फिर जीव का अपना क्या फर्ज हो जाता है कि वह थोड़े से समय में ही अपना काम कर ले। महापुरुषों की जितनी रचना होती है, यह सब जीव के कल्याण के लिए होती है, ताकि जीव अपने मकसद को भली भांति पूरा कर सके, और यही काम सबसे जरूरी है। इंसान संसार में जिन कार्यों को जरूरी समझता है, वे सब तो दरअसल बेगाने हैं। जीव ने दिन रात मेहनत करके धन कमाया, महल मंडियां बनाई, रिश्ते नाते जोड़े, तो क्या अंत में ये उसके साथ जाएंगे? अब विचार करो कि जिनको इकट्ठा करने के लिए दिन रात लगा दिया, वे भी साथ ना गए, बल्कि जाते समय दुख ही दे गए। महापुरुष फरमाते हैं कि एक मालिक का भजन ही अपनी सच्ची वस्तु है। सच्चे शब्द की कमाई करके, भजन करके अपनी मानव देह का पूरा लाभ उठाकर अपना लोक और परलोक सवार। सब संगत इस दिव्य दृश्य एवं महापुरुषों के सत्संग प्रवचना मत का पान कर कृत्य होकर सत्पुरुषों के महान उपकारों का गायन करने लगे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के आसपास तथा मार्ग में बने हुए बगीचों के फूलों की महक स्वयं में ही मन मस्तिष्क में सुगंधी भर देती। उस सुगंधित वातावरण में श्री परमहंस महान विभूतियों का दर्शन ध्यान करते हुए श्री आरती पूजा में सूरती आत्म विभोर होकर आंतरिक आह्लाद में झूमती लगती है। शांत एकांत स्थान में ऐसा लगता है मानो आत्मा दिव्य लोक में विचरण कर रही है। संसारी जीवों के लिए यह आत्मिक आनंद पाने का सर्वोच्च ठिकाना बन गया है। महापुरुषों के कीर्ति स्तंभ महिमा का यशोगान अमर अटल व शाश्वत। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का परम धाम में केवल 2 दिन का ही सत्संग आयोजन होता है। उन्हीं 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं यूपी प्रांतों के कई नगरों से गुरुमुख यहाँ आकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। परम धाम आश्रम से 6 किलोमीटर की दूरी पर मुरैना लिंक रोड पुरानी छावनी में आंखों का विशाल चिकित्सालय खोला गया है। इसका उद्घाटन आपने 11 सितंबर सन 2009 को किया और इसका नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय रखा। इस चिकित्सालय में आंखों के रोगियों के अतिरिक्त अन्य रोगियों की भी चिकित्सा की जाती है। इस चिकित्सालय के शुभ मुहूर्त के समय आपने यह प्रवचन फरमाए कि यह जो अस्पताल बन गया है, इसके लिए सब गुरुमुखों को और आम जनता को बहुत ही खुशी है कि यह एक ऐसा अस्पताल बन गया है जिसमें सब लोग इलाज कराकर शारीरिक आराम पाएंगे, और श्री मंदिर भी बन गया जिसमें आत्मिक आनंद आराम पाएंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। महापुरुषों को भी इस बात की खुशी है कि जनता के लिए यह सुखदायी अस्पताल बना है। ग्वालियर जैसे शहर में ऐसा अस्पताल बन जाना बहुत ही खुशी की बात है।
इसके लिए सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। श्री आनंदपुर महान केंद्र का परम धाम आश्रम भी परमार्थ का श्रेय लिए हुए है, जहाँ पर शास्त्रों दर्शनार्थी श्री सत्संग दर्शन का लाभ उठाकर माला माल हो रहे हैं। वे महाप्रभु जी के इस निस्वार्थ परोपकार के लिए कृतज्ञ हैं। मधुर धाम मुरैना। महापुरुषों का मिशन केवल धरती को बसाना ही नहीं होता, अपितु पग पग पर सेवकों को पथ विचलित होने से बचाना होता है। सदा सावधान सतर्क रहने के लिए सतमार्ग सुझाना होता है। अपनी अलौकिक लीला दर्शाकर उन्होंने आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना होता है। आप समय समय पर गुरुमुखों को कर्तव्य बोध करवाने हेतु ऐसे समागम रच देते। आपने एक बार रात्रि समय एक भक्त जी को ग्वालियर से मुरैना भेजा और कहा कि वहां महात्मा आत्म श्रद्धानंद जी से जाकर कह दो कि 50-60 गुरुमुखों के नाश्ते का प्रबंध करें। उन दिनों फोन की कोई सुविधा नहीं थी। यह आश्रम उस समय सुनसान स्थान पर था। ना कोई पास में दुकान, ना मकान और ना महात्मा जी के पास कोई उस समय सेवादार। भोजन सामग्री लाने के लिए दुकानें बहुत दूर थी। महात्मा जी श्री आज्ञा सुनते ही रात्रि के लगभग 1 बजे नगर की ओर चल दिए। मार्ग में सोचने लगे कि इस समय मेरा आश्रम से बाहर निकलना उचित है या अनुचित। इस समय मुझे सामान कहाँ से मिलेगा? कोई चोर डाकू रास्ते में मिल गया तो मेरा काम ही तमाम हो जाएगा। अंतर प्रेरणा ने झंझोर कर रख दिया कि गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौ गिरद हमारे। यह विचार दृढ़ हो गया कि मेरे श्री गुरु महाराज जी सर्व समर्थ है। नाम शब्द का सुमरन करते हुए वे 3 बजे नगर में पहुंच गए। आगे आटा चक्की की दुकान का दरवाजा खुला हुआ पाया। इन्होंने थोड़ा अंदर होकर आवाज लगाई तो चक्की वाला उचका कर उठा और घबरा गया। कहने लगा कि दुकान का दरवाजा कैसे खुल गया? कौन है, कौन है? महात्मा जी ने कहा, घबराओ नहीं, मुझे अभी इसी समय आटा चाहिए। सोचने लगा कि हो सकता है कि संत सेवा का कार्य करने के लिए भगवान ने कोई करिश्मा किया हो। उसकी जान में जान आई और वह कहने लगा, जितना चाहो ले जा सकते हो। उसके पास 10 किलो आलू पड़े थे, उसने वह भी दे दिए। महात्मा जी के पास कोई सवारी का प्रबंध तो था नहीं, स्वयं ही सामान उठाकर आश्रम की ओर चल दिए। दोबारा घी मसाले आदि लेने के लिए गए तो वापस पहुंचने में देर हो गई। प्रातः महाप्रभु जी प्रातः लगभग 7 बजे मुरैना पहुंच गए। आधे घंटे पश्चात बस और पिकअप भी पहुंच गई। गुरुमुख सवारियों से उतरकर आंगन में बैठ गए। आपने कमरे से बाहर देखा कि सब खाली पड़े हुए परस्पर बातें कर रहे थे कि कमरे के पुनः निर्माण करने के लिए उसका मलबा छोटी छोटी ढेरियों में पड़ा हुआ था। कुछ गुरुमुखों को उसे एक जगह इकट्ठा करने का आदेश दिया और कुछ गुरुमुखों को साथ लेकर लंगर बनाने वाले स्थान की ओर चल दिए। वहां पर आलू आटा और लकड़ियां देखकर फरमाया कि रोटियां बनाने की सेवा शुरू करो। आप समझ रहे थे कि महात्मा जी को देर रात्रि को संदेशा मिलने के कारण अभी तक सामान एकत्र नहीं हो पाया। कुछ गुरुमुख आटा गूंथकर रोटियां बनाने में लग गए और कुछ गुरुमुखों ने आपके आदेशानुसार पानी में आलू उबालने रख दिए। इतने में महात्मा जी भी शेष सारा सामान लेकर आ गए। आपने अपने कर कमलों से ही पतीले में घी और मसाले डाले। प्याज और टमाटर भी कच्चे ही काटकर डाल दिए। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगी और विनय की कि आज तो सब्जी का कोई स्वाद ही नहीं होगा, क्योंकि मसाला बनाए बिना सब कुछ कच्चा ही डाल दिया है। आपने फरमाया, महात्मा जी, प्रेम और श्रद्धा से एकत्र किए गए सामान से बनी यह सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट होगी कि जिसके जैसा स्वाद तो कभी चखा भी नहीं होगा। इसमें लगन, सेवा तथा श्री आज्ञा का भाव भरा हुआ है। लंगर तैयार हुआ। उधर ढेरियों का सारा मलबा इकट्ठा हो चुका था। आपने भोग लगाया। सब गुरुमुखों ने भोजन कर लिया।
आपने सब गुरुमुखों को वहां से प्रस्थान करने से पहले सामने बिठाकर वचन फरमाए, गुरुमुखों की वास्तविक पूंजी सेवा व सुमिरन है। गुरुमुख जहां भी जाते हैं समय को व्यर्थ नहीं गंवाते, अपने लिए सेवा का साधन खोजते हैं। सत्पुरुषों की रहनुमाई से यह जान ही चुके हैं कि एक एक क्षण मूल्यवान है। यदि कहीं सेवा ना मिले तो भजन करे। यह प्रत्यक्ष सबने ही देख लिया है कि यदि पूरे सामान के आने तक भोजन ना बनाते तो कितना समय व्यर्थ चला जाता। अत्यधिक देरी हो जाने पर यात्रा भी देर से पूर्ण होती। गुरुमुखों को अपने समय का मूल्यांकन करते हुए हर क्षण हर पल सतर्क और सावधान रहते हुए भक्ति की अनमोल संपदा को एकत्र करना है। यही सेवक का वास्तविक कर्तव्य है। सेवकों ने क्षमा मांगते हुए श्री चरणों में दंडवत की। श्री प्रभु जी ने यहाँ से धौलपुर होते हुए श्री संत नगर की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।